हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले अनादर सीरीज का एपिसोड नंबर 10। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे तो यार क्या कर रहे हो, उसको पहले जाके देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मांजरा चल क्या रहा है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उनको पता चल गया, उनको वो क्लू मिल गया, जो टेप था वो मिल गया एंड उसमें उन्होंने सुन लिया कि भाई वो ट्रिप गई थी एंड वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। बट जैसे ही उनको पता चलता कि एक्चुअल में उस कर्ज को रोकना कैसे, उसके पहले ही वो टेप था वो फट गया था एंड 2 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो अब क्लास 3 के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो आते हैं योमियामा श्राइन इस कर्ज को रोकने के लिए। बट भाई सबकी ऑब्वियसली बहुत फटी पड़ी है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि अगला नंबर किसका होने वाला है। तो सब अपना फोटो वोटो खिंचाते हैं एंड अपने रूम में चले जाते हैं। जिस बच्चे ने लास्ट में कहा था कि वो जो टेप था वो ठीक करेगा, वो टेप ठीक करके लाया होता है एंड अब बारी है आगे सुनने की, एक्चुअल में इस कर्ज को रोकना कैसे है। तो वो सब आगे टेप सुनना शुरू करते हैं एंड अब जो वो बच्चा है वो आगे बताना शुरू हुआ था कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो वो जब ढलान से नीचे आया था तो वो एक बच्चे के साथ उसकी हाथापाई हुई थी एंड गलती में उसने एक को पुश कर दिया, जिसकी वजह से एक पेड़ की टहनी थी वो उस बच्चे के मुंह में घुस गई, जिसकी वजह से वहीं पे उसकी मौत हो गई। अब मेरे हाथों किसी की मौत हो गई है, ये नज़ारा देख के ही वो पहाड़ से नीचे चला आता है, चुपचाप अपने रूम में सो जाता है। बट रात भर उसको चैन नहीं है कि उसकी वजह से एक क्लासमेट की मौत हो गई है। तो वो वापस पहाड़ पे जाता है उसे देखने के लिए, बट तब तक वहाँ से उसकी जो बॉडी है वो गायब हो चुकी है। वो नीचे आता है होटल में, आके अपने दोस्तों के पूछता है कि क्या आपने इस लड़के को कहीं पे देखा, बट उनको याद ही नहीं है कि वो लड़का एग्जिस्ट भी करता था। मतलब भाई यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि अगर इस कर्ज को रोकना है तो उसका एक ही तरीका है, जो भी एक्स्ट्रा हो उसको मार देना पड़ेगा। नॉन एग्जिस्टेंट वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ें काम नहीं करती, जो भी एक्स्ट्रा है उसे ढूंढो एंड उसे मारो। बट अब जैसे ही ये सब सकाकी वगैरह बाकी सारे लोग सुनते हैं, तब उनके आगे एक बड़ा सवाल है, 2 सवाल है। पहले तो कौन एक्स्ट्रा है उसे कैसे ढूंढे, एंड दूसरा सकाकी बोलता है कि अगर आपको ठीक है पता भी चल गया कि ये एक्स्ट्रा है, क्या आप में उतनी हिम्मत है कि आप उसको मार पाओगे। जस्ट थिंक कि आपके बगल वाला जो दोस्त था वही एक्स्ट्रा निकल जाए, क्या आप में उतनी हिम्मत है कि आप उसका गला घोट दो या उसकी जान ले लो। कोई नहीं कर पाएगा भाई। एंड अब जो कर्ज को रोकने का तरीका है ये इन चारों लोगों को ही पता है। अब ये जो राज है वो अपने तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर पता चल गया तो भाई पता नहीं कि इसके जो रिजल्ट्स है वो क्या निकल के आएंगे। तो रात में सब क्लास 3 के बच्चे खाना खाने को एक साथ बैठते हैं, बट जो अपनी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें मिसाकी की वजह से हो रही है। क्योंकि उन्होंने जब मिसाकी को नॉन एग्जिस्टेंट किया था तब उनको लग रहा होता है कि ये जो कर्ज था वो शुरू नहीं हुआ था, बट जैसे ही मिसाकी ने अपने सकाकी से बात करी वहाँ से वो जो कर्ज था वो शुरू हो गया। तो अपनी क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाह रही होती है कि वो सबसे माफ़ी मांगे, बट मिसाकी कहती है कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। बट मिसाकी कहती है कि ठीक है यार, अगर तुम लोगों को इतना ही तुम लोगों की दिल की शांति होती है इससे, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। बट वहाँ पे जो सकाकी है एंड जो बाकी लोग हैं जो जिनको पता है एक्चुअल में हुआ क्या था, वो उठ के खड़े होते कि इसमें मिसाकी की कोई गलती नहीं है। गलती से जो एक लड़का था वो मुंह से निकाल देने ही वाला था कि कैसे इसको रोकना है, बट सकाकी उसको रोक लेता है एंड तभी जो दूसरा बच्चा होता है वहाँ पे उसको आता है अस्थमा का अटैक। एंड अब वहाँ पे सेल फोन्स काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, तो एक जो दूसरा टीचर है उसको नाइलाजा से उसको लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल। बट वो तो टीचर चला गया है बाहर, बट अब उस होटल में जो कांड होने वाला है ना भाई वो किसी को पता नहीं है। मिसाकी जो है वो सकाकी का शुक्रिया अदा करती है एंड उसको कहती है कि तुम रात में मेरे कमरे में आना। सबके सोने के बाद अपना जो सकाकी है वो मिसाकी के कमरे में जाता है एंड मिसाकी ने, आपको एक एपिसोड में याद होगा, मिसाकी को उसकी मॉम का फोटो देखना था उस क्लास का। तो वो जो सकाकी है वो फोटो लेके आया होता है, मिसाकी देख एंड मिसाकी इस बार अपनी जो दूसरी आँख होती है उससे देखती है। आपको पता होगा कि मिसाकी हमेशा आई पैच पहनती है, बट इस बार वो आई पैच निकालती है। मिसाकी उसके फैमिली के बारे में पूछ रही होती है, उसकी मॉम के बारे में, उसकी मौसी के बारे में, उसके फैमिली के बारे में वो इंटरेस्ट दिखा रही होती है। एंड फिर यहाँ पे मिसाकी अपनी स्टोरी रिवील करना चालू करती है। मिसाकी उसको अपने बचपन के बारे में,
उसकी फैमिली के बारे में एंड उसकी बहन के बारे में बताना शुरू करती है। तो मिसाकी की ये स्टोरी होती है कि मिसाकी की जो मॉम थी उसकी भी एक सिस्टर थी, उसकी शादी हो गई थी एंड जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसका एबॉर्शन हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी जो मौसी कह सकते हैं हमें, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। एंड जो मिसाकी की ओरिजिनल मॉम थी उसको 2 जुड़वा बेटियां हुई थी। तो जो मिसाकी की मॉम थी उसने डिसाइड कर दिया कि एक बेटी को मैं उसकी मौसी को दे दूंगी, जिसकी वजह से उसका जो डिप्रेशन था वो चला जाएगा। अब इसकी वजह से जो मिसाकी है वो उसके मौसी के यहाँ पलती है, तो उसकी जो जुड़वा बहन है वो उसके माँ के यहाँ पलती है। जब तक मिसाकी बड़ी नहीं होती उसको ये चीज़ कभी पता ही नहीं चल, उसको लग रहा होता है उसकी मौसी उसकी असली मॉम है, बट कहीं से उसको पता चल जाता है, जिसकी वजह से उसको मौसी को बहुत बुरा लगता है। बट मिसाकी आउट ऑफ रिस्पेक्ट या सिंपैथी कह लो वो उसकी मौसी को छोड़ती नहीं है, बट उसको अपनी जुड़वा बहन से मिलना होता है। जो दोनों ही माँ हैं वो एक दूसरे से उनको मिलने नहीं देती, बट अब ये जो दोनों बहन है उनको एक दूसरे से मिलना है। तो ये जो दोनों बहन है वो छुप छुप के एक दूसरे से मिल रही होती है, कभी पार्क में घूमना, कभी मिसाकी उसके घर जाती है छुप के, तो उसकी जो बहन है वो यहाँ पे इसके घर पे आती है। उसकी जो बहन है उसको डॉल्स पसंद होती है, इसलिए हम बार बार देखते हैं कि जो मिसाकी है वो डॉल्स कैरी कर रही होती है एंड उसकी जो बहन है वो क्लास 3 में पढ़ रही होती है। ध्यान में रखना जो मिसाकी है वो ओरिजिनली उस स्कूल में नहीं थी, मिसाकी दूसरे स्कूल में थी, बट उसकी जो जुड़वा बहन है वो उस क्लास 3 में पढ़ रही थी एंड उसकी जो बहन है उसको वो कर्स जो था वो घेर लेता है एंड उसकी बहन की उस कर्ज की वजह से मौत हो जाती है हॉस्पिटल में। तो हम शुरुआत में हमें याद है ना, जब अपना सकाकी पहले एपिसोड में देखा था, जिस हॉस्पिटल में जगह था वहीं पे मिसाकी एक डॉल कैरी कर रही थी एंड ये जो डॉल थी वो अपनी बहन के लिए ले जा रही थी, ना कि वो पागल थी या ना कि भूतिया हरकतें कर रही थी। एंड किसी को ये चीज़ पता ना चले इसलिए मिसाकी ने अपनी बहन की जगह उस क्लास में एंटर कर लिया। वो दोनों ही जुड़वा थी इसलिए किसी को पता भी नहीं चला ये चीज़ हुई। यानी कि ये जो कर्स था वो मई में नहीं शुरू हुआ जब सकाकी आया था, उससे पहले ही शुरू हुआ था अप्रैल में एंड इसकी पहली जो शिकार बनी थी वो मिसाकी की ही बहन थी। इसलिए मिसाकी स्टार्ट से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि जो सकाकी है वो डेड नहीं है एंड इसलिए मिसाकी ने कहा था कि माफ़ी मांगने से भी ये जो तुम्हारे साथ चीज़ें हो रही है वो नहीं रुकने वाली। एंड और एक चीज़ का खुलासा, मिसाकी की जो लेफ्ट आई जो ग्रीन वाली आई है उससे वो देख सकती है कि अगर किसी की मौत पास में है तो उसे पता चल जाता है कि ये आदमी मरने वाला है। यानी कि मिसाकी को शुरुआत से ही पता है कि इस क्लास में एक्स्ट्रा कौन है, बट मिसाकी ने अभी तक किसी को नहीं बताया। ये सबसे बड़ा राज खुल रहा है इस सीरीज का। अपना जो सकाकी है वो उससे पूछता है कि क्या वो जो एक्स्ट्रा है वो अभी हमारे इस वक्त ट्रिप पे मौजूद है। मिसाकी बोलती है यस वो हमारे साथ इस ट्रिप पे मौजूद है। जब तक वो पूछता कि वो एक्स्ट्रा कौन है तब तक एक दूसरा जो लड़का था वो दार खटखटा के अंदर आता है एंड बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी फकअप हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, यानी कि कांड शुरू हो चुका है एंड बहुत सारे जो राज थे वो अभी हम बहुत क्लोज है उसके। एंड भाई आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे बहुत बड़ा कांड होने वाला है, मतलब एक ऐसा हंगामा जो आपने जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। बट आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत सारे जो राज है वो खुल चुके हैं एंड अब हम सीरीज़ के एंड तक पहुंचने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आप तैयार रहना क्योंकि अब मज़ा आने वाला है। बाय बाय।